बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस डी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का आपका एक बढ़िया से पेपर, और इसमें जितने भी प्रश्न आपके बताए जाएंगे सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक हैं, और आपके प्रीवियस ईयर में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न इसमें हमने नए ऐड किए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो आज हम आपके लाए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड है, यानी हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम CaO, दूसरा दिया है MnO2, तीसरा CuO, चौथा दिया है नन। यानी कि हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड इनमें से आपका कौन सा है। तो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड जो है CuO है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है। अगला है विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता का आपका इकाई हमने पहले भी आपको बताया सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होता है, यानी कि बी वाला जो आपका ऑप्शन है एकदम सही होगा। तीसरा यानी ग वाला प्रश्न है शुद्ध जल की मोलरता, यानी शुद्ध जल की आपकी मोलरता कितनी होती है। 5.556, दूसरा ऑप्शन दिया है 55.56, तीसरा दिया है 0.18 और चौथा दिया है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल की जो आपकी मोलरता होती है प्यारे बच्चों कितनी होती है 55.56, यानी कि आपका बी वाला जो ऑप्शन दिया है एकदम सही होगा। यानी कि शुद्ध जल की जो मोलरता है वो आपका 55.56 होती है। अगला है एमिनो अम्ल निर्माण की निम्न के निर्माण की इकाई है, यानी आपका एमिनो अम्ल जो है किसके निर्माण की इकाई है। प्रोटीन का, दूसरा दिया है लिपिड का, तीसरा विटामिन का और चौथा कि इनमें से कोई नहीं। तो एमिनो अम्ल जो है प्यारे बच्चों ये आपका निम्न में से किसके निर्माण की इकाई है, तो आपका प्रोटीन का, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न है रंगीन आयन का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, यानी रंगीन आयन का जो निर्माण होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो रंगीन आयन का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही रंगीन आयन का निर्माण आपका होता है। अगला है अभिक्रिया RCOOAg प्लस आपका किसकी उपस्थिति में होती है। Br2 और CCl4 की उपस्थिति में। Br2 से अभिक्रिया होती है और CCl4 की उपस्थिति में, तो R का बनता है RBr। तो क्या कहलाती है, तो ये अभिक्रिया आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया एकदम सही होगा। अब देखेंगे आपका जो है दूसरे में प्रश्न, और ये होंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न। आपका पहला प्रश्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही सॉल्व करके बताया है पूरा। अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्लासेस की जो केमिस्ट्री की वीडियो है सभी अगर नहीं देखी है तो जा करके जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन जो है आपको आंसर के साथ बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताने का मतलब ये है कि पेपर में दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का जो सूत्र है प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिए। दूसरा कोलर हाउस का नियम सुउदाहरण लिखिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक है और हर साल पूछा जाता है कि कोलर हाउस का नियम सुउदाहरण लिखिए। तो आप लोग जो है कोलर हाउस का नियम पूरा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, और इसको आंसर के साथ हमने पहले की क्लासेस में बता रखा है, तो आप लोग जा करके वहाँ पर उस वीडियो को जरूर देखें। दूसरा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, यानी आपका जो ये सेल दिया है इसके आपकी विद्युत वाहक बल की क्या करना है, इसमें गणना करना है। यानी कुछ मान आपको दिए गए हैं, इसमें आपको विद्युत वाहक बल का गणना करना है। अगला है H2SO4 के दो निर्जली कारक गुण बताइए, यानी आपके H2SO4 जो होते हैं इनके दो निर्जली कारक गुण बताने के लिए आपको बोला है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका जितने भी प्रश्न में बताए जाएंगे सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो अगला है तीसरे में, अब तीसरे का संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों। और ये क्वेश्चन हमने आपको पूरा जो है इंपॉर्टेंट क्लासेज जो बता कराई थी केमिस्ट्री की, उसमें ये सभी क्वेश्चन आपको बताए गए आंसर के साथ, ये बस रिवीजन के लिए आपको कराई जा रही है क्लास। तो संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय क्यों होते हैं ये आपको बताना है। अगला और न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम C2H5OH के मिश्रण में C2H5OH के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यानी H का आपको दिया है अणुभार 1, C बराबर आपका 12 और O बराबर 16, यानी मोल प्रभाज की गणना करनी है C2H5OH की, यानी एथिल अल्कोहल की जो है मोल प्रभाज की गणना करना है। ग वाला प्रश्न है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा यानी अर्ध आयु पूर्ण होने में 100 सेकंड का समय लगता है। इस अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यानी कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो है आधा पूर्ण होने में, यानी आधा पूर्ण होने में उसे 100 सेकंड लगता है, तो आपका इस अभिक्रिया को जो है 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। और ये भी आपका महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल वाली क्लासेस आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो जा करके उसको भी जरूर देखें। अगला है घ में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 50% जली विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए।
अब चौथा वाला प्रश्न है, चौथे का क में दिया है आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक में आपको क्या है, अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला आपका जो है आईपीएससी नाम से संबंधित है। और आईपीएससी नाम तो हमने आपको लगभग 2 से 3 क्लासेस में जो है आपको कराया है। जैसे ये प्रश्न है, ये सभी प्रश्न हमने आपको पहले से ही आईपीएससी नाम वाला करा रखा है। जैसे K3 बड़े ब्रैकेट में F CN 6, तो आप लोग जो है आईपीएससी नाम की भी प्रैक्टिस बढ़िया से करिएगा। जितने भी तीनों आपको आईपीएससी नाम कर दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से करिएगा, क्योंकि आईपीएससी नाम कर से आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला और लगभग आपका कल के ही क्लास में जो है ल्यूकास परीक्षण हमने बताया था कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, और परीक्षण से प्राप्त परिणाम लिखिए। यानी ल्यूकास परीक्षण होता क्या है और परीक्षण से प्राप्त आपका परिणाम जो होता है उसको लिखने के लिए बोला है। और ये जो है कल ही के क्लास में जो है केमिस्ट्री का हमने इंपॉर्टेंट क्लास लिया था, उसमें बताया था। घ में दिया है हेलोएरिन की नाभिक स्नेही अभिक्रिया हेलोएल्किन की तुलना में कठिनता से होती है। यानी कि हेलोएरिन की नाभिक स्नेही अभिक्रिया हेलोएल्केनों की तुलना में कठिनता से होती है, क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अब देखेंगे पांचवा वाला प्रश्न और पांचवें का क, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सल समूह उपस्थित होते हैं। यानी कि आपको रासायनिक समीकरण देते हुए यह सिद्ध करना है कि ग्लूकोज में आपके 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। और ये क्वेश्चन जब भी आपका पूछेगा 4 नंबर में, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ये भी आपका, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में आपके 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। ख में देखेंगे आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और सभी अभिक्रिया को आपको एकदम बढ़िया से बताया गया है कि ये अभिक्रियाएं होती क्या है। जैसे केनिजारो अभिक्रिया, सीमट अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया और रीमर टीमन अभिक्रिया। और सभी अभिक्रिया के बारे में पूरा आंसर के साथ हमने आपको पूरा उदाहरण के साथ बताया। तो आप लोगों से इसलिए हम कहते हैं कि अभिक्रिया वाला और जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस के पीछे वीडियो कराई गई हैं सभी को आप लोग जो है 2x में या 1.5x में लगा करके देख लीजिए, ताकि आपका जो है पीछे का सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न हर साल बनते हैं। तो केनिजारो अभिक्रिया भी आपका हर साल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है। आपका सीमट अभिक्रिया भी जो है आपका हर साल पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। वुटज अभिक्रिया भी आपका हर साल पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है ये चारों आपके, रीमर टीमन भी। उसके बाद ग में दिया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे सभी को जो पहले से पढ़ लिए बच्चे वो लोग रिवीजन कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। तो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे पहला ज्यूपिटर आयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है, दूसरा पेप्टाइड बंध पर, और तीसरा पावर एल्कोहल पर। इन पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। अब घ वाला प्रश्न है ज्यामितीय समवायता को उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। यानी ज्यामितीय समवायता आपकी क्या होती है उसको आपको उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बोला है। अगला प्रश्न है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी कि आपका एसीटोन बनाने की जो है प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए बोला है, तथा एसीटोन की जो है क्लोरोफॉर्म के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखने के लिए बोला है। अगला इसी में ख वाला है छठे का, क्या होता है जब, और इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण देना रहता है। यानी क्या होता है वाला प्रश्न में केवल आपको रासायनिक समीकरण देना रहेगा। जैसे HCHO की अभिक्रिया NH3 से कराते हैं, यानी HCHO की अभिक्रिया NH3 से कराते हैं तो आपका क्या होता है। अगला प्रश्न है इसी में, फिनाल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो आपका क्या होता है। यानी फिनाल जो है ब्रोमील जल से जब अभिक्रिया करता है तो आपका क्या होता है, और इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण देना रहेगा, कुछ लिखना नहीं रहता है। अगला है बेंजीन डाईएजोनियम लवण को गर्म करते हैं। यानी आपका बेंजीन डाईएजोनियम लवण जो है उसको गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है, ये आपको रासायनिक समीकरण के थ्रू बताना रहेगा। अगला है एसिटिल्डिहाइड की HCN से योग क्रिया करते हैं। यानी एसिटिल्डिहाइड जो है उसकी HCN के साथ योग अभिक्रिया करते हैं, यानी योग क्रिया करते हैं तो आपका क्या होता है। अब अगला उसी में पांचवा वाला, 5 पूछे जाते हैं आपके क्या होता है वाला प्रश्न, कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया CaOCl2 से कराते हैं तो आपका क्या होता है। यानी आपका एथिल अल्कोहल की क्रिया जो है CaOCl2 से कराते हैं तो आपका क्या होता है, ये आपको बताना रहेगा। अब सातवां में लिखना है क में कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। पहला इसमें क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में C2H5OH मिलाकर रखा जाता है। यानी क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में C2H5OH मिलाकर क्यों रखा जाता है, कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। अगला है ईथर की वाष्पशीलता एल्कोहलों से अधिक होती है क्यों। यानी ईथर की वाष्पशीलता जो होती है एल्कोहल से अधिक होती है, लेकिन क्यों होती है आपको कारण सहित पूरा बताना है। अगला है एथिल अल्कोहलों का क्वथनांक CH3OCH3 से अधिक होता है क्यों। यानी एथिल अल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है
वो एसीटोन से अधिक होता है, और क्यों होता है ये आपको बताना है। अब चौथा वाला देखेंगे, दिया है ग्लूकोज, एल्कोहल, यूरिया जल में विलय होते हैं क्यों, यानी ग्लूकोज, एल्कोहल और यूरिया जो होते हैं जल में विलय होते हैं क्यों होते हैं, ये आपको कारण सहित बताना है। अब अगला है 96% H2SO4 द्रव्यमान का अपेक्षित घनत्व 1.484 ग्राम प्रति मिली है। इस अम्ल की मोलरता तथा नॉर्मलता की गणना कीजिए, और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकलों में से एक है आपका। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, यानी कि ग्लूकोज, एल्कोहल, यूरिया जल में विलय होते हैं क्यों, माफ करिए ये वाला प्रश्न। 96% H2SO4 द्रव्यमान का अपेक्षित घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस अम्ल की मोलरता तथा नॉर्मलता की गणना कीजिए, यानी मोलरता और नॉर्मलता, और मोलरता से जो है आपका न्यूमेरिकल बहुत सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप लोग जो है बढ़िया से कवर करिएगा। और आपको मोलरता की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो इसको भी आप लोग बढ़िया से याद करिएगा। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी आपके महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और आगे आने वाले दिनों में ऐसी क्लासेस आपके लिए रोज आती रहेंगी, और जिस भी प्रश्न के सॉल्यूशन में आपको 1% की भी दिक्कत होगी, आप लोग कमेंट करिएगा, आपको सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा।